बच्चों, आज के इस वीडियो वर्ग में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज इस वर्ग में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों की चर्चा करने जा रहे हैं, किंतु इस चर्चा से पूर्व यह जानना जरूरी है कि वाक्य किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। सबसे पहले हम शब्द के बारे में जानेंगे, क्योंकि शब्द सबसे पहला जरूरी यहाँ पर चीज है जिससे हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों की परिभाषा को अच्छी तरह समझ सकते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को जो सार्थक अर्थ देता है उसे हम शब्द कहते हैं। अगर हम शब्द समझ गए तो पद को समझना और भी आसान होता है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, 1 अंक का होता है। अब चलेंगे कि हम वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह जो व्याकरणिक दृष्टिकोण से क्रमबद्ध होकर एक पूर्ण विचार या भाव प्रकट करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। आमतौर पर या आप सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि वाक्य के भेद 2 आधार पर किए गए हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। रचना का शाब्दिक अर्थ होता है गठन, किस प्रकार वाक्य का गठन हुआ है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम सरल वाक्य की परिभाषा को जानने की कोशिश करेंगे। सरल वाक्य बहुत ही आसान है और उसको पहचानना भी बहुत आसान है। इसकी परिभाषा से और भी स्पष्ट हो जाएगा। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ध्यान रहे कि मैंने मुख्य क्रिया की बात कही है, सहायक क्रिया की नहीं, इसलिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण में दे रहा हूं, मोहन स्कूल जाता है। इस वाक्य में आप देखेंगे कि मोहन करता है, जाता मुख्य क्रिया है और है सहायक क्रिया है। ध्यान रहे कि क्रिया 2 है किंतु हम मुख्य क्रिया की बात कर रहे हैं। सरल वाक्य तब होगा जब कर्ता एक होगा और मुख्य क्रिया एक होगी। इसलिए यहाँ मोहन स्कूल जाता है, यह एक सरल वाक्य है। तो आप जान गए होंगे कि सरल वाक्य को पहचानना कितना आसान है। परीक्षा में बहुत आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं। दूसरा जो भेद है वह है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य हों, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब यहां जान लेना चाहिए, उदाहरण के द्वारा हम इसे अच्छी तरह और भी समझेंगे कि मुख्य वाक्य या उपवाक्य योजक के द्वारा जुड़े हुए। जैसे इस उदाहरण में आप देखेंगे कि हम लोग पुणे घूमने गए और वहां 4 दिन रहे। यहां पर हम देखते हैं कि 2 सरल वाक्य और योजक से जुड़ा हुआ है, इसलिए और दोनों जो वाक्य हैं वो अपना अपना अर्थ देने में सक्षम है। इसलिए हम कहेंगे कि यह जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है। ये आप समझ गए होंगे बच्चों, कितना आसान है इसको समझना। अब हम चलेंगे तीसरा जो अंतिम भेद है, मिश्र वाक्य, उसके बारे में जानेंगे। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा उस प्रधान वाक्य से 1 से अधिक उपवाक्य आश्रित होते हैं। उस प्रधान उपवाक्य से उस प्रधान उपवाक्य पर 1 से अधिक उपवाक्य आश्रित होते हैं। यहां पर यह जान लेना बहुत जरूरी है
कि प्रधान उपवाक और आश्रित उपवाक क्या होता है, क्योंकि जब तक आप प्रधान उपवाक और आश्रित उपवाक के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप मिश्र वाक को समझ नहीं सकते। प्रधान उपवाक ऐसा उपवाक होता है जो किसी दूसरे अर्थ देने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होता है, ऐसा उपवाक प्रधान उपवाक कहलाता है। किंतु जो आश्रित उपवाक होते हैं वो अपना पूरा अर्थ देने के लिए प्रधान उपवाक पर आश्रित होते हैं। इसीलिए आप समझ गए होंगे कि प्रधान उपवाक और आश्रित उपवाक में क्या अंतर है। इसलिए हम, चूंकि वो आश्रित हैं, इसलिए हम उन वाक्यों को हम आश्रित उपवाक कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण देखिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि प्रधान उपवाक कौन है यहाँ और आश्रित उपवाक कौन है। उदाहरण है, यदि मैं नहीं आया होता तो काम न बनता। यहाँ आप देखेंगे कि काम न बनता प्रधान उपवाक है और यहाँ जो आश्रित उपवाक है वह है यदि मैं नहीं आया होता, और तो जो है वह व्यधिकरण योजक है जिसके साथ वो दोनों प्रधान उपवाक और आश्रित उपवाक जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहेंगे। मैं समझता हूं बच्चों कि आप अच्छी तरह से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को समझ गए होंगे। आप यह भी समझ गए होंगे कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। तो अगर आप इसे अच्छी तरह समझ गए हैं तो अगले दिन हम सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है इसे हम समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं समझता हूं कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले वर्ग की प्रतीक्षा कीजिए। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। हो गया, कितना मिनट कम नहीं कर सकते।